मनुष्य की आंखों से निकलने वाली किरणें इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर अगर इसका प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति वैसा ही सोचेगा और वैसा ही करेगा जैसे कि साधक चाहता है। फिर अभ्यासी अपनी आंखें बंद करके उस पेज को लाइन बाय लाइन ठीक वैसे ही पढ़ सकता है जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान खुली आंखों से पेज की लाइंस को पढ़ता है। कठोरता से अभ्यास करने वाला अभ्यासी त्राटक के दम पर दूसरों के बारे में आसानी से जानकारी कर सकता है। साधकों को कभी कभी नीले रंग की किरणें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि नीले रंग की किरणें आंखों से निकल रही हैं और सूर्य में समा रही हैं। तब अभ्यासी को दोपहर का सूर्य भी चंद्रमा जैसा दिखाई देने लगता है। सभी जगह उसको बार बार सूर्य के आकार का नीला धब्बा दिखाई देगा। इस वीडियो में सूर्य त्राटक कैसे किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अष्टांग योग में प्रत्याहार और धारणा की प्रैक्टिस के लिए त्राटक का एज ए टूल यूज किया जाता है। षट कर्म में त्राटक अंतिम कर्म है और ये हठ योग के अंतर्गत भी आता है। साधकों को सूर्य त्राटक का अभ्यास शुरुआत में नहीं करना चाहिए, इसका अभ्यास लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में खुली आंखों से सूर्य का प्रकाश सहन नहीं किया जा सकता। शुरुआत में साधकों को उगते हुए सूर्य या अस्त होते हुए सूर्य पर ही त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य त्राटक का अभ्यास दोपहर के समय नहीं करना चाहिए, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है या परमानेंट डैमेज हो सकता है। इसलिए सूर्य त्राटक का अभ्यास कम प्रकाश में ही करना चाहिए। जो साधक बिंदु, दर्पण और वृक्ष पर 1 घंटे का अभ्यास कर लेता है, वही साधक सूर्य त्राटक करने के योग्य हो जाता है, या कह सकते हैं वही साधक सूर्य त्राटक का अभ्यास कर सकता है। अब सूर्य त्राटक के सही नियम के विषय में चर्चा करेंगे। सूर्य त्राटक के लिए अभ्यासी को एक ऐसी जगह चूज करनी चाहिए जहां से सूर्य देखते समय पेड़ या अन्य कोई अवरोध ना आए। जैसे ही सूर्य उदय हो, ठीक उसी समय साधक को सूर्य त्राटक का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें, स्टार्टिंग में सूर्य त्राटक का अभ्यास 10 से 15 मिनट का ही करना चाहिए। जब अभ्यास के समय सूर्य की रोशनी के कारण आंखों में तकलीफ होने लगे या असहनीय हो जाए, तब इसे बंद कर देना चाहिए। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वृत्तियां जो आंखों से किरणों के रूप में निकलती हैं, वो सूर्य त्राटक के कारण बहुत ही तेजस्वी हो जाती हैं। साधक जितना सूर्य त्राटक करेगा, आंखों से निकलने वाली किरणें उतने अधिक तेजस्वी होती जाएंगी, जिससे साधक के अंदर शक्तिपात करने की क्षमता बढ़ेगी और वो शक्तिपात करने के योग्य हो जाएगा। साधक जितना अधिक सूर्य त्राटक करेगा, साधक की आंखें उतनी अधिक तेजों में होती जाएंगी। अभ्यास शुरू करने के कुछ समय बाद अभ्यासियों को सूर्य के अंदर और बाहरी किनारों पर कंपन सा लहराता दिखाई देता है। वास्तव में ये हमारे मन के अंदर का ही कंपन है जो हमें इस तरह से दिखाई देता है। जब सूर्य की रोशनी के कारण आंखों में तकलीफ होने लगे या असहनीय हो जाए, तो इसे बंद कर देना चाहिए। जब अभ्यास कुछ महीनों का हो जाता है, तब साधकों को कभी कभी नीले रंग की किरणें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि नीले रंग की किरणें आंखों से निकल रही हैं और सूर्य में समा रही हैं। जब साधक का अभ्यास सुबह को 1 घंटा और शाम को आधा घंटा हो जाता है, तब साधक की आंखें अधिक तेजस्वी दिखाई देने लगती हैं। जब अभ्यासी त्राटक का अभ्यास करता है, तब उसे सूर्य का रंग बार बार बदलता हुआ कभी नीला, कभी पीला, कभी लाल इस तरह का दिखाई देता है। कई बार त्राटक के दौरान अभ्यासी के सामने अंधेरा भी होने लगता है। इससे अभ्यासी को डरना नहीं चाहिए, बल्कि निडरता के साथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। जब अभ्यासी का अभ्यास कुछ सालों का हो जाता है, तब अभ्यासी को दोपहर का सूर्य भी चंद्रमा जैसा दिखाई देने लगता है, जैसे कि वो चंद्रमा को देख रहा हो। इस अवस्था का अभ्यासी जहां भी देखेगा, उसे नीले रंग का धब्बा दिखाई देगा।
अगर वो किसी व्यक्ति की तरफ देखेगा तो व्यक्ति के चेहरे की जगह पर उसे नीले रंग का धब्बा दिखाई देगा। किसी वस्तु या स्थान की तरफ देखेगा, सभी जगह उसको बार-बार सूर्य के आकार का नीला धब्बा दिखाई देगा। भले ही इस अवस्था में साधक को संसार में व्यवहार करने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन इस अवस्था में अभ्यासी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वह अपनी आंखों से निकलने वाली तेजस्वी किरणों के द्वारा बड़े-बड़े आध्यात्मिक कार्य को करने में कैपेबल हो जाता है। सूर्य त्राटक के कारण मनुष्य की आंखों से निकलने वाली किरणें इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि किसी साधारण व्यक्ति के ऊपर अगर इसका प्रयोग किया जाए, तो व्यक्ति वैसा ही सोचेगा और वैसा ही करेगा जैसे कि साधक चाहता है। इन्हीं किरणों के द्वारा दूसरों को उपचार और दूसरों पर शक्तिपात भी किया जाता है। सूर्य त्राटक का कठोरता से अभ्यास करने वाला अभ्यासी त्राटक के दम पर दूसरों के बारे में आसानी से जानकारी कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्राणों का शुद्ध होना और अष्टांग योग के नियमों पर चलना बहुत जरूरी होता है। जब इस तरह का अभ्यासी एक क्षण के लिए किसी पेज पर देखता है, तो उसके माइंड पर वो पेज का चित्र इस तरह से छप जाता है जैसे कि एक क्लिक में कैमरे पर फोटो सेव हो जाता है। फिर अभ्यासी अपनी आंखें बंद करके उस पेज को लाइन बाय लाइन ठीक वैसे ही पढ़ सकता है जैसे कि कोई नॉर्मल इंसान खुली आंखों से पेज की लाइंस को पढ़ता है। इस अवस्था को प्राप्त करने में कई वर्ष लग जाएंगे। जो साधक सही से सूर्य त्राटक का अभ्यास करेगा, वही साधक सूर्य त्राटक में सफल हो पाएगा। जो साधक थोड़ा सा अभ्यास करने पर ही शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं, वो ज्यादातर असफल हो जाते हैं, जिसका कारण होता है कि अभ्यास की परिपक्वता ना होना।